आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भोग बंधन। देखिए, भोग शब्द को तो हमने एक रंगीन रंग से दिखाया है, क्योंकि संसार के जो 5 भोग्य विषय हैं, ये एक संसारी आकर्षणों को दिखाते हैं। संसारी, जैसे एक मेले में रंगीनियां होती है ना, आजकल तो देखिए मेलों का स्थान ये मॉल ने ले लिया है। अब मॉल में जब आप और हम घूमने जाते हैं, तो वहाँ विभिन्न प्रकार के जो भोग विषयों के जो एक स्थितियाँ हैं, वो आपको हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये सारा का सारा संसार शास्त्रों में ही रजोगुनी कहा गया है। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी खिंचाव है, आकर्षण है, स्त्री का पुरुष की तरफ, पुरुष का स्त्री की ओर, इसका कारण भी देखिए रजोगुण ही है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि इस रजोगुण को हमें एक मर्यादा में रखना है। मर्यादा में रहने का उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखकर यही एक उपदेश दिया। ये 5 भोग विषय के हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अक्सर देखिए हम इन पर चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। शास्त्रों में इन 5 तत्वों को तामसी कहा गया है, और इनके जो सूक्ष्म भूत हैं उनको ही देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द कहा गया। अब शब्द से ही देखिए आकाश की उत्पत्ति होती है, स्पर्श से वायु की उत्पत्ति होती है, इसी तरह रूप से अग्नि की उत्पत्ति होती है, रस से जल की उत्पत्ति होती है, और गंध से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। अक्सर ये भी शास्त्रों में देखिए कहा गया कि आकाश में तो केवल एक ही गुण है शब्द का, जबकि वायु में देखिए शब्द गुण भी है और स्पर्श गुण भी है। अब स्पर्श उसका अपना गुण है वायु का, और शब्द, क्योंकि ये वायु निकली कहाँ से है? आकाश से निकली है। अब इसी तरह देखिए ये जो अग्नि है, अग्नि में देखिए उसका अपना जो गुण है वो तो रूप का है, लेकिन उसमें स्पर्श का भी है, शब्द का भी है। यानी कि अग्नि में, रूप में 3 गुण पाए जाते हैं। रूप में स्पर्श भी है और शब्द भी है। इसी तरह देखिए रस में क्या है? रस में देखिए जल तत्व में 4 गुण पाए जाते हैं: रस, रूप, स्पर्श और शब्द। रस उसका अपना निजी गुण है, जबकि शेष गुण उसको देखिए आकाश, वायु और अग्नि से मिले। और इसी तरह आगे हम चलते हैं, देखिए पृथ्वी में 5 गुण पाए जाते हैं। उसका अपना गुण तो देखिए गंध का है, लेकिन पृथ्वी तत्व में देखिए रस भी है, रूप भी है, स्पर्श भी है, शब्द भी है। इन सभी स्थितियों को देखिए जब हम ज्ञान पूर्वक अध्ययन करते हैं, तो फिर हम पाएंगे कि ये जो माया है, इस माया को जाल में मनुष्य जब एक लिप्त होने लगता है, विषय भोगों की कामनाएं बनाने लगता है, और ये विषय भोग आपको में देखिए धीरे धीरे प्रमाद में ले आते हैं। प्रमाद में लाते लाते कब मनुष्य आलस्य में आ जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने ये 3 गुणों के खेल को एक गुह्यतम ज्ञान का है। और हम तो देखिए प्रतिदिन ही जो सुबह की और शाम की जो वीडियो तैयार करते हैं, ये प्रकृति के 3 गुणों की भरपूर चर्चा करते हैं। इन 3 गुणों से ही आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनकी चर्चाएं करते हैं। और आत्मा और परमात्मा तो देखिए दोनों चेतन तत्व हैं। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, और आत्मा एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। यानी कि आप और हम, ये जो नित्य हम कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का अध्ययन करो, ये आपका हमारा पहले से ही ज्ञान है। लेकिन ये हम जब इन 5 भोग्य विषयों के जाल में हम फंस जाते हैं, फंसने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि माया, जब माया के जितने भी देखिए ये रूप हैं, ये जड़ गए हैं। माया अपने आप में जड़ है, जड़ में अपने आप कभी कोई क्रिया नहीं होती। ये तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति पाकर ये क्रियाशील हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया ना, ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं।
जब इन तीन गुणों की सम अवस्था होती है तब उसको प्रकृति कहा जाता है। और परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इनमें जब विषमता लाई जाती है, देखिए आरंभ में जब सृष्टि का एक सृजन किया जाता है तो फिर रजोगुण सतोगुण की वृद्धि की जाती है, और जब ये स्थितियां बन जाती है तो इसमें फिर तमोगुण की स्थितियां भी आ जाती है, और जब इसकी प्रलय की स्थिति आती है तो फिर तमोगुण में वृद्धि की जाती है। देखिए सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, और तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है, पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, आलस्य से भी जोड़ा जाता है, एक निंदनीय गतिविधियों से भी जोड़ा जाता है। देखिए शब्दों के अर्थ कहो या इन गुणों के अलग अलग अर्थ है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में बार बार कहा गया ये जो तमोगुण और रजोगुण है ये दोनों गुण मनुष्य को बांधते हैं। बांधने का अभिप्राय क्या है? बंधन में लाते हैं। बंधन का है क्या? ये 84 लाख प्रकार की योनियों का। इसीलिए तो देखिए आज हमने वीडियो का नाम ही क्या रखा हुआ है, भोग बंधन। भोग किसके कारण होता है? संसारी आकर्षणों के कारण कहो, या आपके हमारे स्थूल शरीर का एक ऐसा स्वभाव है, क्योंकि वो बना ही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि इसका विषय भोगों से एक जातीय संबंध है। ये ना चाहते हुए भी ये एक शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि ये इंद्रिय दोष है, लेकिन इस इंद्रिय दोष को हम अपने सतोगुण की लगाम से सत्संग करते हुए इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। अगर हम नियंत्रण ही नहीं पा सकते होते तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों के लिए ये गीता का उपदेश किस लिए दिया? इसीलिए दिया कि हम सभी भाई बहन अपने इन 5 भोग्य विषयों के घोड़ों को एक सतोगुण की लगाम से कहो, गुरु की आज्ञा अनुसार चलाएं, शास्त्रों के अनुसार चलाएं, या परमात्मा की शरणागति रहे। इन सबके एक ही अर्थ है, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया ये विहित कर्म है, विधि विधान द्वारा ये कर्म आप करने की आपको अनुमति है। क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है, साधना जोनी का एक अवसर है। साधना किस लिए? ये जो नीचे हमने बंधन लिखा है ना काले रंग से, ये काले रंग का बंधन क्या है? एक दुखदायी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार इस जगत को दुखालय नाम से क्यों संबोधित किया? क्योंकि इस जगत में दुख काम अधिक बने ही रहते हैं। हम सभी भाई बहन देखिए भले ही अमीर घराने में पैदा हुए हों, चाहे हम प्रधानमंत्री हों, चाहे हम राष्ट्रपति हों, हम फिल्मी जगत के उभरते एक सुपरस्टार हों, खेल जगत के उभरते खिलाड़ी हों, हम सबके जीवन में चाहे देखिए कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, उसकी प्रतिदिन की आय चाहे 1 करोड़ की हो, 10 करोड़ की, सभी के सभी मनुष्य देखिए इस भौतिक जगत में दुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए हमें लगता है कि वो दूसरा मनुष्य अधिक सुखी है, वो हमसे अमीर है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उसके जीवन में भी दुख बने रहते हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि यदि किसी मनुष्य के जीवन में देखिए 99% भी अगर सुख है, वो 1% का दुख भी उसके 99% के सुखों को खा जाता है, कमजोर कर देता है। देखिए आज आप देखो कोई भी मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बड़े बड़े उद्योगपति भी अपने आप को भयभीत समझते हैं। यदि हम अपने आप को देखिए भयभीत नहीं समझते तो फिर हम देखिए अपने मिले हुए जीवन में संग्रह वृत्ति से बचेंगे। हम भयभीत समझते हैं तभी तो हम अपने आसपास की एक सुरक्षा बल लेकर चलते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए विचार नहीं है, इस पर एक साधारण मनुष्य अक्सर चिंतन नहीं करता। चिंतन इसलिए नहीं करता क्योंकि ये जो भोग हैं ये आपको हमारे चिंतन वृत्ति को कमजोर करते हैं। जब जब मनुष्य देखिए केवल भोगों का ही चिंतन करता है या उनको भोगता है, यानी कि दोनों ही स्थितियों में उसका एक रजोगुण या तमोगुण की स्थितियां ही बनी रहती है। जब तक मनुष्य देखिए परमात्मा का ध्यान नहीं लगाता, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, सतोगुण का संग नहीं करता, यानी कि कुल मिलाकर संक्षेप में जब तक मनुष्य सतोगुण का संग नहीं करता, अपने जीवन में सत्संग को एक महत्व नहीं देता, तो उसके जीवन में देखिए रजोगुण या तमोगुण की ही प्रधानता बनी रहती है। शास्त्रों में तो बार बार ठोक बजा के कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है।
और मैं तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा को, आत्मा को इस सत्वगुण से भी 10 गुना और अधिक अच्छा समझाता हूँ। और अक्सर हम इसको देखिए अंकों के आधार पर भी समझाते हैं। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण को 1000। इसके ऊपर ही हमने अब तक देखिए कितने ही वीडियो बनाई हैं। आज तक की हमारी जो लगभग वीडियो ही देखिए 1250 से ऊपर हो चुकी हुई हैं। इन सभी वीडियो में देखिए हम परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में जितने भी विषय लेते हैं उनमें देखिए भगवान, आत्मा ये दोनों चेतन तत्व है। परमात्मा परम चेतन है, वो आनंद स्वरूप सत्य है और हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा जब जब अपने ज्ञान में स्थित होती है तो उसका परमात्मा से सहज ही प्रीति बनी रहती है, क्योंकि सजातीय संबंध है। इसी तरह ये जो आपका मेरा स्थूल शरीर है ये तामसी है, भोग विषय भी तामसी है या राजसी है। तो फिर ये स्थूल शरीर की इन विषय भोगों के प्रति कहो, तमोगुण और रजोगुण के प्रति ही एक विशेष आकर्षण बना रहता है। अब इस आकर्षण को बने रहने पे ही मनुष्य देखिए यदि विहित कर्म भी करता है तो उसका बार बार 84 लाख प्रकार की योनियों में ही भ्रमण होता है, जन्म होता है, क्योंकि अपने आप में एक बंधन है। देखिए नीचे की जोनियों में भी बंधन है और मनुष्य जोनि में भी बंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर भी हम त्रिविध ताप से घिरे रहते हैं। स्वयं के अपने कर्मों का भी हमें दुख होता है, अन्य मनुष्यों को भी देखिए कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है तो उनके प्रभाव से भी हमें दुख मिलते हैं। प्रकृति में जिसमें हम रहते हैं जो कि अंधकार में ही है, प्रकृति में कितने ही परिवर्तन होते रहते हैं, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी भूकंप, कभी तो आंधी तूफान, विभिन्न स्थितियां देखिए बनती रहती हैं, अधिक गर्मी, कभी अधिक सर्दी। तो ये सभी स्थितियां आपको हमें दुखी करती हैं। शास्त्रों में इसलिए त्रिविध ताप के नाम से एक समझाया गया। हमने तो इस पर एक बहुत बड़ी एक वीडियो भी बनाई थी 2.5-3 साल पहले से, जिसमें हमने इन त्रितपों पर विस्तार से एक समझाया था। ठीक है, इन सभी बातों पर हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना है। ये बंधन तभी समाप्त होने आरंभ होते हैं जब हमारी 5 विषय भोगों के प्रति एक आकर्षण कहो, रुचि कहो, रुझान कहो, वो समाप्त होता जाता है। हम इन विषय भोगों को महत्व नहीं देते। जब हम विषय भोगों को ही महत्व नहीं देते तो फिर हम अपनी दिनचर्या में एक रजोगुण को भी महत्व नहीं देते। जब हम रजोगुण मर्यादा में रखते हैं यानी कि हमारे पुरुषार्थ में धर्म सर्वोपरि बना रहता है, सात्विक दिनचर्या बनी रहती है। सात्विक दिनचर्या में हम आवश्यक पुरुषार्थ करते हैं और वो पुरुषार्थ भी देखिए धर्म अनुसार, यानी कि धर्म की 4 दीवारी में रहते हुए हम धन कमाते हैं। उस कमाए गए धन से केवल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हम भोग प्रेरित इच्छाओं को भी जन्म नहीं लेने देते, क्योंकि भोग प्रेरित इच्छाएं भविष्य में चलकर वो फिर वासनाएं बन जाती। इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम देखिए चिंतन करते रहते हैं। लेकिन हम सभी भाई बहन जब जब अपने भोगों को कमजोर करते हैं तभी तभी आपके हमारे फिर ये बंधन है जो 84 लाख प्रकार की जोनियों की, भले ही मनुष्य जोनि को एक सर्वश्रेष्ठ जोनि कहा गया, क्योंकि मनुष्य जोनि में ही इस बंधन से हम मुक्ति पा सकते हैं। ऊपर की जोनियों में तो देखिए विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं और नीचे की जोनियों में तो देखिए पाप कर्मों का आशय होता है। अब नीचे की जोनियों में तो कोई जाना नहीं चाहता, वो तो आपके मेरे किए गए कर्म आपको में विवेश कर देते हैं नीचे की जोनियों में जन्म लेने को। क्योंकि मनुष्य जोनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है और मनुष्य जोनि पाने की इच्छा बनी रहती है। अब यदि पाप कर्मों की अधिकता होगी, अब पाप कर्मों की अधिकता क्यों होती है? जब मनुष्य के भोग अनियंत्रित हो जाते हैं। अनियंत्रित का अभिप्राय ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जब ये अमर्यादित होते हैं, आवारागर्दी करने लगते हैं, ये बुद्धि की लगाम छुड़वा लेते हैं, परमात्मा से विस्मृति होने लगती है, सत्संग का अभाव बना रहता है। ये सभी स्थितियां फिर मनुष्य को भोगों की गलियों में ही आवारागर्दी करने की फिर छूट मिल जाती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उन भोग्य विषयों की गलियों में गुजरते गुजरते, भोगते भोगते मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कितने अधिक पाप कर्म करता रहता है, मनुष्य को इसका बोध ही नहीं रहता। बोध तो देखिए तभी रहता है जब सतोगुण की प्रधानता होती है।
जब रजोगुण प्रधान स्थिति में होता है तो देखिए रजोगुण 10 की स्थिति है, रजोगुण प्रधान होगा तो उसके पास क्या है, 1 की संख्या है, 100 तो देखिए दूर की संख्या है, और 1000 जो कि विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा या आत्मा की स्थितियां बताई वो तो और भी अधिक दूर है। तब ऐसी स्थिति विशेष में रजोगुणी मनुष्य का यानी कि भोगी मनुष्य का बार बार तमोगुण में आना जाना बना रहता है। तभी तो हम देखिए रजोगुण और तमोगुण को एक पड़ोसी नाम से भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है ना। जैसे किसी का मकान नंबर 1 है, किसी का मकान नंबर 10 है, तो बीच में तो 8 मकान ही है ना। तो पड़ोसियों के तो दर्शन होते रहते हैं, इसलिए राशि मनुष्य बार बार तमोगुण में गिरता रहता है, पाप कर्म करता रहता है। जबकि सत्वगुण में जाने के लिए तो हमारे ऋषिगत ग्रंथों में देखिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड इसीलिए रचे गए कि मनुष्य परमात्मा से हाय हेलो करने के लिए इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करे। लेकिन एक साधारण मनुष्य कलयुग में क्या देखा गया कि एक साधारण मनुष्य इन कर्म कांडों को भी देखिए लोभ से या भय से ही करता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसके उस कर्म कांड के वो धार्मिक शुभ संस्कार बन नहीं पाते। वो कर्मकांड करता हुआ दिखाई तो देता है लेकिन उसके अंदर संस्कार नहीं बनते, इसलिए वो उन स्थितियों से जल्दी ही सात्विक स्थितियों से पुनः अपने रजोगुण में लौट आता है, यानी कि वो संसार में ही रचा बचा रहता है। और संसार तो एक विषय भोगों का एक जाल है। इन सभी स्थितियों का हमें विचार करना होगा यदि हम इस बंधन से छूटना चाहते हैं। इसलिए हमने देखिए आज बंधन शब्द को काले रंग से दर्शाया है। काला रंग देखिए एक दुख का प्रतीक होता है, इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन संसारी आकर्षणों से, जो कि हमने भोग विषयों को देखे रंगीनियों से दिखाया, इन भोग विषयों से बचना होगा। इन भोग विषयों से बचने का एक ही उपाय है कि मनुष्य श्रद्धापूर्वक निरंतर सत्संग करता रहे। श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से ही फिर आपके मन बुद्धि के स्तर पर भी चिंतन मनन होता रहता है। फिर मनन होते होते फिर लंबे समय तक ये मनन चलते रहने से फिर वो शुभ संस्कार कार्यशील में बनते हैं। कार्यशील में शुभ संस्कार बनना ही आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति की एक मोहर लगाता है। यदि ये कार्यशील में शुभ संस्कार बन नहीं पाते तो फिर मिले हुए जीवन में देखिए जैसे जैसे स्थितियां बनती हैं, जैसे जैसे संस्कार पहलों की स्थितियों के बने होते हैं, यानी कि जब कारण शरीर में भोग प्रेरित संस्कार अधिक बने होते हैं तो फिर वो बार बार मन बुद्धि के स्तर पर विषय भोगों की ही कामनाएं कहो फुरने कहो जगाती रहती हैं। फिर वो फुरने फिर स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा उन विषय भोगों को भोगते रहते हैं और कर्मेंद्रियों द्वारा नए नए कर्म हम करते रहते हैं। कर्म हम कभी अच्छे करते हैं कभी बुरे करते हैं, यानी कुल मिलाकर मनुष्य की फिर ये भोग की स्थितियां ही बने रहने से वो बंधन में एक फंसा रहता है। और यदि हम इस बंधन को छोड़ना चाहते हैं तो फिर हमें केवल और केवल सत्संग करना होता है। और यदि आपके हमारे इस भोग बंधन में तामसी कर्म अधिक हो जाते हैं तब ऐसी स्थिति विशेष में पाप कर्मों का कर्माशय अधिक होने पे फिर मरते समय मनुष्य की फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति भी होने की संभावना समाप्त हो जाती है। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है। जब मनुष्य विषय भोगों में अधिक लिप्त होता है तो फिर रजोगुण के साथ साथ वो पाप कर्म कितने करता रहता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। अक्सर मनुष्य अपने पुण्य कर्मों को तो गिनता रहता है लेकिन दिन में कितने वो पाप कर्म करता है। और पाप कर्मों का देखिए गुणात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि हम पाप कर्म अधिक मनुष्यों का हमारा जब प्रभावित करता है तो वो अधिक बड़े लेवल पे पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। या आपके हमारे कर्माशय में देखिए पाप और पुण्य कर्मों की जो एक संतुलन की स्थिति में बिगाड़ ले आता है। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो ताकि मिले हुए जीवन में हम तमोगुण की गलियों से गिरने से बचें, रजोगुण को मर्यादा में रखें। और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करता है, रात को जल्दी सो जाता है, मोहनात्मक स्थितियों से अपने आप को बचा लेता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की उसमें एक प्रवृत्ति बनती है, स्वभाव बनने लगता है, संस्कार जगने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जब बनने लगती हैं तो फिर मनुष्य का ये बंधन कमजोर होने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण को मर्यादा में रखें ताकि ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का बंधन कमजोर होता जाए और जितनी जल्दी संभव हो हम आध्यात्मिक साधना करते करते अपने कार्य शरीर को समाप्त कर मायातीत की स्थिति में पहुंच जाएं।
ताकि 84 लाख प्रकार की योनियों में ये जो बंधन रूपी एक खेल है उससे हम मुक्ति पा जाए और सदा सदा के लिए परमात्मा की एक आनंद की स्थिति को प्राप्त हो, यानी कि हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।